आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्लास 9 एक्सरसाइज है। चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे हम आज से, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको आज एक नया चैप्टर हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। अभी 9th में भी आएगा और 10th में भी इसका कई जगह आप इसका उपयोग देखेंगे। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम डिफरेंट शेप्स का, जैसे हमारे पास कोन है और हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उन सबका वॉल्यूम हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो आप ध्यान रखिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इस वाले एपिसोड में इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये क्या चीज है, आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले देखिए, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे से पूछते भी है, मैंने देखा कई बार है। बच्चों में कंफ्यूजन ये होता है कि एरिया और वॉल्यूम को आपस में मिक्स कर देते हैं। आप समझ रहे, एरिया और वॉल्यूम को आपस में मिक्स कर देते हैं। देखिए, दोनों चीज अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूंगा कि एरिया क्या है, आप देखिए एरिया, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है? तो एरिया है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। आप हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, हमारे पास कहीं पर भी कोई स्थान, टेबल है, जमीन है, या हमारा बैग है, कुछ भी, हमारा कंटेनर है, ये रेक्टेंगुलर कंटेनर है। एक कंटेनर है जो रेक्टेंगुलर है, इसको हमने बेस में रख दिया है, जमीन में। जितना स्पेस इसने जमीन में ऑक्यूपाइड किया है, आप समझ रहे हैं, इसकी पूरी एरिया तो बहुत ज्यादा है, वो उस एरिया को मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं। अभी मैं वो एरिया डिस्कस कर रहा हूं जो ये जमीन में ऑक्यूपाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास घर में, आप देखिए, कोई ग्लास है, आपके पास एक ग्लास है घर में, आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई इस ग्लास ने इस टेबल पे कितनी एरिया ऑक्यूपाई की हुई है। तो जो ग्लास का बेस होगा, अगर वो सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर, तो हमें उसका एरिया आइडेंटिफाई करना है, और उसके द्वारा उतनी ही एरिया ऑक्यूपाइड की गई है ऑब्जेक्ट के साथ। आप समझ रहे, ठीक। अब अगर हमारा कोई अगला है, ये फिर हमारा टेबल है, हमने इसके ऊपर कोई कोन रखा हुआ है उल्टा करके। कोन क्या है, आप जानते हैं कोन क्या चीज है। आपके घर में छोटे भैया है, आपका है, बर्थडे आप मनाते हैं और बर्थडे कैप आप सर में डालते हैं। तो आप देखिए, जो बर्थडे कैप है वो बिल्कुल कोन शेप्ड है। क्या है, एकदम कोन शेप्ड है बर्थडे कैप। तो ये बर्थडे कैप अगर आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई इस बर्थडे कैप ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है टेबल के ऊपर, तो आपको बर्थडे कैप का एरिया आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो साइड का एरिया, एरिया ऑफ द बॉटम, जो है टेबल के ऊपर रखा गया है। तो आपको पता है सर्कुलर होता है, जो कोन है उसका जो बेस है वो सर्कुलर है। तो सर्कुलर है मतलब कि सर्किल के शेप में है, और अगर सर्किल के शेप में है तो हम इसका बेस के सर्किल का एरिया आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो वो एरिया हो जाएगा जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में। एक तो एरिया ये है। ये बुक आपके बैग के अंदर भी होती है, ये बुक आपके टेबल के ऊपर भी होती है, स्टडी टेबल के ऊपर की होती है। अब हमसे अगर कोई कहेगा, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द नोटबुक, तो आप क्या करेंगे, इसके डायमेंशन जानेंगे, इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, ब्रेथ क्या है, जो भी आप करेगा। तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर बुक है तो इसका आपके टेबल के ऊपर इसने कितना ऑक्यूपाई किया है स्पेस, तो आपका इसका एरिया निकालेंगे जिस साइड ये ऑब्जेक्ट में रखी गई है, जिस तरफ टेबल के ऊपर रखी गई है उसका एरिया हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका उस साइड का एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया क्या है कि उसके द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है अपने सराउंडिंग में, वो उसका एरिया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। अब वो एरिया कई प्रकार का हो सकता है। जब तक तो हमसे कोई पूछता है कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, तो अगर हमसे कोई भी, आप ध्यान से देखिए, कोई भी अगर हमसे एरिया की बात करता है तो एरिया मींस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। अब कहां पर, वेयर कहां पर स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा हो, अगर वो किसी टेबल के ऊपर रखा गया है तो जिस साइड से उसको टेबल पर रखा गया है उस साइड का एरिया हमने आइडेंटिफाई करना है, वो उसका, उसके द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है। तो एरिया ये चीज है, सामान्य सी बात है। अभी एरिया में आगे हम बढ़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो अभी तक तो हम मात्र इसका एरिया की बात करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, लेकिन अब हमसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोन है, स्फीयर है, रेक्टेंगल है, आपका ग्लास है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ भी है, इसका टोटल एरिया क्या है। तो टोटल एरिया जब निकालेंगे, दो तरीके का है। एक है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जितना भी इसका सरफेस है, नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक जितना भी इसका सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल आउटर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट,
जो भी है वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो आगे चल के शॉर्ट में बोलेंगे टीएसए, इसको आप याद कर लें। मैं अगर टीएसए बोलूंगा तो समझ जाना टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अब उस ऑब्जेक्ट में कोई भी साइड जो है बची नहीं एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर इसी का हम बात करेंगे, वो बोलेगा नीचे की जरूरत नहीं है, हमें नीचे की जरूरत नहीं है, आप बताओ कि इसका बाहरी जो ऑब्जेक्ट जमीन में लगा उसको छोड़ दो। अभी आपके कई बॉक्स आएंगे, आपको पेंट करना होगा, जो बेस पे लगा उसको छोड़ देना होगा, और ऊपर का तो उसको क्या बोलेंगे? तो जो साइड का अगर बेस को छोड़ देंगे तो साइड से जो होगा उससे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं CSA, ये हमें ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको हम CSA बोलेंगे। देखिए मैंने इरेज कर लिया है। अब मैं कोन को क्यों फोकस कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कोन पर क्योंकि आपका जो उसमें पहला लेसन आएगा 11.1 वो कोन बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा मैं फिर दोबारा से आपको उसमें एक बार ओवरव्यू और करा दूंगा, ठीक है। तो मैं कोन की बात करूं, कोन का स्ट्रक्चर ये आपको पता है, कोन ये है, ठीक है, ये कोन है, ठीक, समझ गए। अब कोन में क्या होता है कि आपने अपने बर्थडे की कैप देखी है, तो बर्थडे कैप एक कोन है, तो उसमें आपने देखा है कि जो उसका बेस है वो क्या है? सर्कुलर है। ये जो बेस है ये क्या होता है? बेस इसका सर्कुलर होता है ऐसे। तो अगर हमको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, वो दोनों ही एक तरीके से ही निकलेंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले के हिसाब से हमको उसका रेडियस रखना है या उसकी हाइट रखनी है, उसकी स्लांट हाइट रखनी है, ठीक है। तो अगर हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को आता है कोन का, तो हम मात्र ये बाहरी सरफेस एरिया का निकालेंगे, क्योंकि ये जो कोन होगा ये उसको, ये खाली भी हो सकता है और ये भरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एरिया में डिस्कस नहीं होगा। एरिया में डिस्कस होगा जो बाहरी सरफेस है, ठीक है। तो ये कोन के लिए कर्व्ड सरफेस हो गया। और अगर उसके साथ ये अगर ओपेक है, ये भरा हुआ है, ये बंद सा है, एक आप समझिए कि किसी भी एलिमेंट से, चाहे वुडन है, चाहे आयरन का बना है, चाहे गोल्ड का है, चाहे सिल्वर का है, अगर ये बंद है, पूरा भरा हुआ है और ये एकदम पैक्ड है, ठीक है, तो अगर हमसे आपको कहेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, हम एरिया पर चल रहे हैं अभी, ए फॉर एरिया। अगर टीएसए बताना है तो टीएसए के लिए हमने क्या करना है? जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके साथ क्या प्लस हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस। क्या प्लस हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस। फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, अभी फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है, अभी मात्र आपको बता रहा हूं कि एरिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर हमसे कोई कहेगा कि इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो हम फॉर्मूला से कर्व्ड सरफेस ये बाहर का एरिया जो ये बाहर से है, लेकिन अगर इसका कोई टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो ये बाहर का एरिया प्लस ये बेस का एरिया, और बेस क्या है अपना? सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो हमने उसमें प्लस करना है। किसमें? टीएसए में, कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो इसलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस कोन पर, ये मैंने कोन का क्या बताया? एरिया। अब मैं सिर्फ कोन पर फोकस कर रहा हूं आपका। अब कोन का वॉल्यूम आ सकता है, क्या आ सकता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या चीज है? मैंने बोला ना कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। वॉल्यूम क्या है? देखिए वॉल्यूम दो तरह से होगा। एक, अगर हमारा ये कोन है, अगर ये कोन, देखिए मैंने इसको उल्टा बना दिया एकदम, आप इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आपके पास एक कोनिकल ग्लास है कोई, या वही जोकर की कैप है, बर्थडे कैप, और ये बिल्कुल खाली है, ये एकदम क्या है? खाली। तो अगर हमसे कोई कहता है कि इसको हमने भरना है, चाहे हम इसको वाटर से भरना, किसी भी चीज से हमने भरना है इसको, ठीक है, चाहे पानी से भरो, दूध से भरो, शहद से भरो, घी से भरो, या इसमें लोहा पिघला के भरना है, या इसमें गोल्ड पिघला के भरना है, कुछ भी आपने इसमें डालना है, या आपने इसमें एयर बैग करनी है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है? उसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? कैपेसिटी, धारक क्षमता। तो जितना हम इसमें डाल सकते हैं इस कोन में जितनी हमारी कैपेसिटी है, अगर इस कोन में हमने 5 लीटर पानी डाल दिया और ये भर गया 5 लीटर पानी से, तो यानी कि इस कोन की वॉल्यूम क्या हुई? 5 लीटर। इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम होगी कैपेसिटी। वॉल्यूम क्या होगी? कैपेसिटी। आप समझिए बात को, वॉल्यूम है कैपेसिटी कि कितना होल्ड कर रहा है, एक फर्स्ट टाइप की कैपेसिटी। दूसरा वो कहता है कि हमने एक कोन बनाया सोने का,
सोने का हमने एक कोन बनाया जो ओपेक है, भरा हुआ है, बिल्कुल आर पार इसका दिखता नहीं, खाली नहीं है, ठीक है, ये पूरा हमने कोन बनाया। तो अब इसमें जो मटेरियल लगा, जिस भी मटेरियल से बनाया गया, चाहे आपने वुडन बनाया, चाहे आपने इसको गोल्ड का बनाया, सिल्वर का बनाया, आयरन का बनाया, किसी भी एलिमेंट का बनाया इस कोन को, तो वो कोन इसमें कितनी मात्रा लगी, तो उस इस पूरे कोन का वॉल्यूम है। तो उसी फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से हम फॉर्मूले निकालेंगे, इससे इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया इतने ग्राम को चेंज करके या इतने क्यूबिक मीटर या इतना इसका वॉल्यूम है, जो भी चीज निकल रही है। आप समझ रहे बात को? तो वॉल्यूम क्या हुआ? कैपेसिटी, कि इसने कितना पानी होल्ड किया या कितना मटेरियल होल्ड किया है जिससे ये पूरा बना हुआ है, हर चीज निकल के आई। तो हम कोन पर ही डिस्कस करेंगे। तो ये एरिया और वॉल्यूम है। ऐसे ही हम अगला लेसन करेंगे। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूले में जाएंगे कि भाई कोन का, हमने आज मेन कोन ही डिस्कस करेंगे, हम कोन से स्टार्ट हो गए हैं। अब कोन के बारे में बता देते हैं कि सरफेस एरिया में कोन का सरफेस एरिया क्या है, और आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। तो चलिए इसको मैं रेज करके नेक्स्ट करता हूं, ठीक है। देखिए मैंने रेज कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब हम कर्व सरफेस एरिया में जा रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बोला मैंने आपसे, ये जो साइड है पूरी, ये जो पूरी कोन की साइड है, आपकी जो बर्थडे कैप है, उसका जो पूरा आउटर सरफेस है, वो सारा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/2। देखिए आपको फॉर्मूला याद करना, ये लेसन बहुत आसान है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मैथमेटिक्स से इजी कोई चैप्टर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप आज मैथ्स को सीख जाएंगे तो आज से 5, 10, 20 साल बाद आपसे कोई भी कहेगा कि आप मुझे मैथ्स का क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप आराम से बता देंगे क्वेश्चन किसी भी बच्चे को, ठीक है। लेकिन किसी और सब्जेक्ट को आपसे कोई पूछेगा तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि लेसन में क्या था, थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा, अपने को रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपको आता है, अभी आप क्लास 9th में, अब जाहिर सी बात है आगे चल के आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स जरूर मिलेगी। आप समझ रहे? तो आपको सीखना है, ध्यान से जानना है, ये सबसे आसान है। और आदमी की लाइफ में अपना एटीट्यूड मैथमेटिकल होना बहुत आवश्यक है। जब आप मैथमेटिकल अप्रोच से किसी कार्य को करते हैं तो आप फटाफट किसी भी समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। आप मैथ्स को ये मत समझिए एक सब्जेक्ट तक है। मैथमेटिक्स एक आपका थॉट है, आपका विचार है, जो आपको गति प्रदान करता है, आपके माइंड को बढ़ाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है, वो पूरा मैथ्स है। तो मैथमेटिक्स हम करते हैं तो ये सारी चीजें बढ़ती हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैथ एक जीवन का अनुप्रयोग है मैथ्स, कि भाई हमने मैथ्स करा है। तो आप सोचें, जो जितना अच्छा मैथमेटिशियन होगा वो जीवन को उतनी अच्छी तरह की सरलता से समझता है। तो आपने जीवन को सरलता से समझना है। आप समझ रहे? तो हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए 1/2 पाई इंटू एल इंटू 2 पाई आर। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, एल इंटू 2 पाई आर हाफ के साथ। ये मैं CSA ऑफ कोन पढ़ा रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आप बोलेंगे आपको फॉर्मूले में मात्र इनकी वैल्यू रखनी है, लेकिन सवाल यह है कि आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। तो यहां पर देखिए जो L है, L डिनोट फॉर स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। कोन की स्लांट हाइट होती है। देखिए मैंने कोन का डायग्राम बनाया, इससे मैंने इसको H लिख दिया। H फॉर द हाइट होता है। ये कोन की हाइट है, जो ऊंचाई है उसकी, ये कोन की ऊंचाई है, इसको H बोलेंगे। लेकिन हमें जरूरत है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई, आप हिंदी में बोलेंगे तो तिरछी ऊंचाई, इंग्लिश में आप बोलेंगे स्लांट हाइट। इस ऊंचाई को, जो ये डिस्टेंस है, इसको L बोला जाता है। क्या बोला जाता है? L। आप ध्यान से समझिए, ठीक है। L कहां से मिलेगा, इसका डिस्कशन आगे करते हैं। उसके बाद 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर लिखा गया? मैंने आपसे बोला क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है मात्र, ये बेस के एरिया की बात नहीं हो रही है। लेकिन 2 पाई आर क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर है, क्या फॉर्मूला है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपने पढ़ा होगा कि जो सर्कल होता है, सर्कल जब होता है, जब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकम इसके अंदर इतनी जो है, तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। और जब इसका एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी निकाल तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया बाहरी तिरछी, जो बाहरी कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन उसके साथ प्लस करें 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि जो इसका सर्कुलर है, ये जमीन में जो इसका सर्कुलर बेस है, इसका सरकमफ्रेंस इससे प्लस होगा,
एरिया नहीं होगा, एरिया की बात नहीं हो रही। एरिया तब होगा जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। अभी मात्र कर्व सरफेस एरिया है, इसलिए इसके एरिया से मतलब नहीं है, मात्र इसके सरकमफ्रेंस से मतलब है, तो 2 पाई आर है। तो अब ये आर कहां से आएगा, तो जब ये सर्कुलर है तो यहां पर सेंटर जो पड़ता है ये पूरा इसका रेडियाई कहलाएगा, डी डायमीटर। क्या कहलाएगा, डी डायमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है, डी फॉर डायमीटर जो है, ये पूरा हो गया। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, डी अपॉन 2। ध्यान रखिए ये आर, ये डी अपॉन 2 क्या हो गया, आर रेडियस, जो इधर और इधर दोनों जगह हाफ हाफ हो गया बराबर। तो ये आर यहां से निकल आ गया। यानी कि आपको अगर एक कोण दिया हुआ है, जिस कोण का आपको रेडियस पता है और आपको उसकी स्लांट हाइट पता है, और मैं बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो आपने सीधे फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर, और आपने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है और आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हुई, फर्स्ट थिंग है ये। अब आप समझिए, जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, कभी कभी क्या होगा कि आपका स्लांट हाइट नहीं होगी, लेकिन आपके पास हाइट होगी। आपके पास हाइट होगी, स्लांट हाइट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और हाइट आपको दी हुई होगी, और रेडियस भी आपको। तीन चीजें हैं, एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आप ध्यान रखिए, स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। इनमें से एक चीज नहीं दी होगी, दो चीजें आपको प्राप्त पता होंगी कि क्या है, कोई भी दो चीजें। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, जो दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये एल। अगर हमको एल नहीं दिया हुआ है, जिसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो एल के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब हमें चूंकि एल आइडेंटिफाई, इसके बाद क्या फॉर्मूला बना, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म बना, एल इक्वल टू अंडर रूट। देखिए जो स्क्वायर था ये इधर अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे है। तो इस फॉर्मूले में चाहे आप इससे यूज करेंगे, हम इससे बात एक ही है, इससे यूज किया जाता है। जब हमें स्लांट हाइट निकालनी है तो हम इसमें हाइट रख देंगे और रेडियस रख देंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, अंडर रूट करेंगे और एल आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास एल दिया हुआ हो लेकिन हमें रेडियस पता ना हो, और ना हमें डायमीटर पता है, और हाइट हमें दी हुई है, तो हम इनको अपनी अपनी प्लेस में वैल्यू रखेंगे। इसको कैलकुलेशन किया जाएगा जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, और एक चीज तीसरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये निकल के आ गई उसके बाद हमने फिर फॉर्मूला मंगाया और कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। आपके दो फॉर्मूले हमने पढ़ा दिए, आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों को, दोनों फॉर्मूला अच्छी ढंग से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद करने। फॉर्मूला याद होगा आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आने के बावजूद। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि इसमें करना क्या है। आप ध्यान से देखिए, आपने जो है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाला 1/2 एल इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अभी देखिए इसको हमने आपको लिखा, अब ये और सॉल्व होता है, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा लिखा दिया है। 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर लिखा है ना, तो आप देखिए 2 और ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कट गया, तो इक्वल टू क्या बचा, पाई आर एल। देखिए ये फॉर्मूला पाई आर एल बच गया। आप ये समझना, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू, ये कट गया पाई आर एल, बस इतना ही बचा, पाई आर एल, सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल। इसको हम करेंगे, अभी मैंने लिखा रखा आपको कि ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये पाई आर एल का फॉर्मूला याद कर लो आप, सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल, एंड आफ्टर दैट स्लांट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह हम अभी आगे इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको इनको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये कोन का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल सरफेस एरिया। मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए देखिए, अब मैंने इसको इरेज कर लिया है। अभी तक हमने कर्व्ड सरफेस एरिया आइडेंटिफाई किया, अब इसी का हम टोटल सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, एक छोटा सोचने वाला विषय, सिर्फ आपने देखिए दिमाग लगाए कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस एरिया ऑफ बेस। ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल जाए प्लस एरिया ऑफ बेस पता चल जाए, तो वो मेरा दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
मैं इससे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मुलेशन कैसे होते हैं देखिए, आप कोई नया फॉर्मूला कहीं से कहीं नहीं आता। देखिए टीएसए इक्वल टू, अब आपने अभी सीएसए क्या लिखा था हमने, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था पाई आर एल। अब देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिएगा पीछे, ठीक है। पाई आर एल किसका फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। देखिए ये थोड़ा सा अलग सी चीज है, क्यों आई, एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है, मैंने कहा ना सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है बोलो, रिकॉल किया तो क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या रिकॉल करके आया, पाई आर स्क्वायर आ गया, रिकॉल करके पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर आ गया है तो इसका फॉर्मूला देखिए, अब ये दोनों आपस में प्लस तो होते नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन आ सकता है बाहर, आपके सवाल क्वेश्चन को सही करने के लिए। पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हुआ जो आप आराम से, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अगर यहां पर आप वॉल्यूम यहां भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए आर रखना पड़ेगा, एल, फिर यहां आर का आप स्क्वायर करेंगे तो आप फिर इसको स्क्वायर करेंगे, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ती है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक बार आप पाई और आर रखेंगे, अंदर एल प्लस आर को प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाए। समझ गए ना बात को, तीन चीजें हमने बता दी। टोटल सरफेस एरिया, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, और एक और फॉर्मूला बताया मैंने इसमें, फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले जिस बच्चे ने याद कर लिए उसके लिए कोन में कुछ भी नहीं करने वाला ऐसा है ही नहीं। आपने सब कुछ कर लिया, ये तीन फॉर्मूले याद कर लीजिए, और आपको मैंने बताया कि फॉर्मूले में जो जो हमको आइडेंटिटीज दी गई है उनकी क्या मीनिंग्स हैं ये आप समझ गए, इसको आइडेंटिफाई करना आप समझ गए तो आपने सब कुछ कर लिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस आपने फॉर्मूला याद कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं उनको आपने सीखना और समझना है। तो आज ये हमने जो किया है ये एक इंट्रोडक्शन है किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत कोन का। मात्र किसका बताया मैंने आपको आज, ये कोन का है, मात्र कोन के बारे में स्टडी हमने करी है। तो हमने क्या क्या स्टडी करी, कोन की एरिया करी, ठीक है बेटा, एरिया क्या करा हमने, एरिया में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, ये हमने पढ़ लिया। टोटल सरफेस एरिया कब निकला, जब हमने कोन के सीएसए और प्लस एरिया ऑफ बेस को प्लस कर लिया तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पढ़ा, स्लाइंट हाइट हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने आज समझी हैं, तो आपने भी इनको समझना है, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का एक एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और बहुत आराम से सीखेंगे, समझेंगे। आप देखिए इतने आराम से आप उसको समझेंगे, मैं आपको इतने आराम से बताऊंगा कि आपको एकदम से आ जाएगा। आप ध्यान रख के सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू वेरी मच।